आरआरबी एनटीपीसी में आरटीआई लगाकर एक डेटा पूछा गया जिसमें यह पूछा गया कि बताइए आपके यहाँ से कितने फॉर्म भर दिए गए हैं। तो आरआरबी बिलासपुर ने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से जो ग्रेजुएट पास बच्चे हैं उसके फॉर्म भर गए हैं 4,51,240 और जो 12th पास वाले एनटीपीसी के फॉर्म हैं उसके फॉर्म भर गए हैं 2,53,065। आपको देखने में मजा सा नहीं आ रहा होगा तो अगला पेज दिखाता हूं जहां मैंने अपना डेटा तैयार किया है। इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी या रेलवे के एग्जाम की और लास्ट का 1 महीना बचा है और अभी तक आपने अगर तैयारी नहीं की है तो आपको क्या करना है, और अगर आपने तैयारी कर ली तो आपके लिए अगला स्टेप क्या होना है। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं जरा आरआरबी बिलासपुर का जो डेटा है, जो 12th के लिए 4,51,000 सॉरी ग्रेजुएशन के लिए 4,51,240 जो फॉर्म भरे गए हैं वहां पर सीट्स कितनी है। तो दोस्त यहां पर सीट है 649 और अगर देखोगे आप टोटल तो यहां पर 695 बच्चे पर सीट के लिए फाइट करते हुए दिखेंगे। ठीक है, जर्नल के 72,000 फॉर्म भरे गए हैं, एससी के उनसे भी ज्यादा 86,000, एसटी के 47,000, ओबीसी के 2,11,000 और ईडब्ल्यूएस के 32,000 फॉर्म भरे गए हैं। दोस्त सीबीटी 2 में 15 गुना सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट। कितने गुना? 15 गुना। सपोज जर्नल की 273 पोस्ट हैं तो जो 273 को 15 से आप गुणा कर दीजिए 4,092। ठीक है, लगभग इतने बच्चे सेलेक्ट होंगे। इसी तरह से एससी के बच्चे सेलेक्ट होंगे, इसी तरह से एसटी के बच्चे सेलेक्ट होंगे और इसी तरह से ओबीसी के 2520 बच्चे सेलेक्ट होंगे सीबीटी 2 के लिए। उसके बाद सीबीटी 2 होगा, इसके बाद जिनका साइको होना है साइको होगा, मेडिकल होगा, ये सब होगा। तो अगर फाइनल में जो कंपटीशन की बात करी जाए 695 स्टूडेंट पर सीट्स। 12th वाला और देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि 1 महीने में किस तरह से तैयारी की जा सकती है अगर आपने अभी तक कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, और बहुत इफेक्टिव और अच्छी तैयारी होगी, बाकियों से भी आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं बहुत कम समय में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। 12th वालों के लिए अभी क्योंकि इनकी डेट बची हुई है तो ये जो डेटा है ये चेंज हो जाएगा। 2 लाख के आसपास अभी फॉर्म भरे गए हैं, जिस बेसिस पर क्योंकि यहां पर सीट सिर्फ 152 है तो पर सीट 1351 बच्चे यहां पर आपको फाइट करते हुए नजर आएंगे पर सीट। तो बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। और वैसे भी 12th वाली ज्यादातर जो ये कट ऑफ वगैरह जाती है ये 90 के आसपास जाती है आउट ऑफ 100। ठीक है, जरा देख लेते हैं। आपको 2 बुक्स की जरूरत होंगी, 2 क्या 1 बुक समझ लीजिए। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक, पीवाईक्यू बुक, और इसी से हम तैयारी करेंगे लास्ट मंथ की। किरण पब्लिकेशन की ये बुक है। ठीक है, एनटीपीसी की। आपको अगर रेलवे में एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो आप एएलपी वाली बुक मंगाइएगा, जेई की तैयारी कर रहे हो जेई की मंगाइएगा। ठीक है, जिसकी तैयारी कर रहे हो उसकी बुक मंगा लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक है, पीवाईक्यू इसको बोलते हैं। अब समझिए आपको तैयारी कैसे करनी है। आपको डेली 2 सेट लगाने हैं। ठीक है, डेली क्या करने हैं? 2 सेट्स लगाने हैं। सेट्स में क्या होगा, पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर आया था वो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे, टाइमर लगा के सॉल्व करोगे। 90 मिनट का टाइमर लगाया जाएगा मेरे दोस्त, 90 मिनट का, क्योंकि 90 मिनट का यहां पर एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। हाँ ठीक है, तो 90 मिनट का आप टाइमर लगाएंगे मोबाइल में, बुक खोलेंगे किरण पब्लिकेशन की पीवाईक्यू वाली, एक वाइट पेपर लेंगे, उस पर 1 2 करके इस तरह से अप टू 100 नंबर तक गिनती लिख लेंगे। उसके बाद टाइमर शुरू करेंगे। अब क्या हो गया, टाइमर जो है वो क्या हुआ, वो स्टार्ट हो गया दोस्त। टाइमर जो है वो स्टार्ट हो गया। आप क्वेश्चन पेपर करते जा रहे हैं, क्वेश्चन करते जा रहे हैं, उसके आगे इनका आंसर लिखते जा रहे हैं। ठीक है, इसके आगे आंसर लिखते जा रहे हैं। जैसे ही टाइमर बोल जाए आपको पेपर स्टॉप कर देना है। ठीक है, स्टॉप करने के बाद बचे हुए क्वेश्चन आंसर देख लो आपके आते हैं कि नहीं। अब क्या करना है, इसमें पीछे क्या होगा, बुक के पीछे क्या होगा, आपके आंसर की होगी। आप आंसर की में जाएंगे, आंसर की से मैच करेंगे, आप देखेंगे कि कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इस तरह से आप अपने मार्क्स चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह पता चलेगा क्या आप 90 मिनट में पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे तो आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। सपोज आप कर पा रहे हैं, सपोज आप कर पा रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना यह है कि जो जो क्वेश्चन गलत हो गए उनको मार्क्स। अब इस बुक में क्या अच्छी बात है, सिर्फ आंसर की ही नहीं दे रखी, उनका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, एक्सप्लेनेशन। अब आप क्या करेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे उनका। हो सकता है आपसे कोई सिली मिस्टेक हो गई हो, पर वो आपको टॉपिक आता हो, पर आपसे किसी कैलकुलेशन मिस्टेक या सिली मिस्टेक या क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई हो जिस वजह से वो गलत हो गया।
तो आप आगे के लिए ध्यान रखेंगे। पर अगर वो आपको टॉपिक नहीं आता जिसका आपको सवाल का जवाब गलत हुआ, आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा और आपने देखा ये टॉपिक मुझे नहीं आता, नोट कर लो उस टॉपिक का नाम। हो सकता है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से हो सकता है वो बायोलॉजी के सेल चैप्टर का हो सकता है वो रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल का हो। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त? अब आपको करना ये है, आपके पास टॉपिक नोट हो गए। क्या नोट हो गए? टॉपिक नोट हो गए। उस टॉपिक को, ये टी क्यों नहीं बन रहा मेरे भाई, छोड़ो, टॉपिक को क्या करना है? पढ़ना है। तो इस तरह से आपके 10-15 सवाल गलत होंगे, तो इस तरह से आपके 10-15 टॉपिक मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। उनको पढ़ना है। आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन की थ्योरी वाली बुक्स हैं तो आप किरण पब्लिकेशन की थ्योरी वाली बुक से पढ़ सकते हैं, जहां से मर्जी वहां से पढ़ सकते हैं। ये 10-15 टॉपिक आपके तैयार हो गए और ये वो टॉपिक हैं जो कि पिछले साल पेपर में आए थे। इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब आप शाम को बैठे, शाम को आपने फिर से एक सेट लगाया। किस तरह से लगाया? पहले एक वाइट पेपर पर 1 2 3 4 अप टू 100 गिनती लिख ली, ठीक है। इसके बाद क्या करा आपने? इसके बाद आपने करा ये कि मोबाइल में टाइमर लगाया 90 मिनट का, ठीक है, और आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया। सॉल्व करते गए करते गए करते गए। अब हो सकता है जो सुबह आपने टॉपिक पढ़े 10-15, उसमें से कुछ टॉपिक के क्वेश्चन रिपीट हों, क्योंकि रेलवे में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको बड़ी खुशी होगी कि यार ये सवाल देखो, पिछली बार मैं नहीं कर पाया था पर इस बार मैंने सही कर दिया। पर फिर वही होगा, आप 100 में से 10 15 20 सवाल फिर से गलत कर देंगे। सबके साथ होगा ऐसा। फिर से इन टॉपिक्स को नोट करो और तुरंत ही उन टॉपिक्स को पढ़ो यूट्यूब से या फिर किरण पब्लिकेशन की जो थ्योरी वाली बुक है उनसे। सपोज वो मैथ का सवाल है तो उस मैथ के उस टॉपिक को पढ़ो, समझो, और बुक से आप 8-10 सवाल उसके लगा दो। रीजनिंग का सवाल है, यूट्यूब से समझो, बुक से उसके 8-10 सवाल लगा दो। साइंस का सवाल है, यूट्यूब से उस टॉपिक को अच्छे से समझ लो और जो किरण पब्लिकेशन की साइंस वाली बुक है या जीए वाली बुक है उससे उसके कुछ क्वेश्चन आंसर लगा दो। जब आप क्वेश्चन आंसर लगा देंगे तब आपका वो टॉपिक पक्का हो जाएगा। अब सपोज कीजिए आज आपने 30 टॉपिक्स याद करे। कितने टॉपिक्स याद करें? आज के दिन आपने 30 टॉपिक्स कंप्लीट करें। इस तरह से आप पहले दिन 30 टॉपिक्स, दूसरे दिन हो सकता है फिर आपके 30 टॉपिक हो जाएं। ऐसे ही करते करते हो गए 10 दिन, अब भी आपके 30 टॉपिक चल रहे हैं मोटे मोटे। भाई एक पेपर सुबह लगाओगे, एक पेपर शाम लगाओगे, कुछ टॉपिक सुबह इकट्ठे होंगे, कुछ टॉपिक शाम को इकट्ठे होंगे। 10 दिन में 300 टॉपिक कंप्लीट हो गए आपके। कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए 10 दिन में? 300 टॉपिक मेरे दोस्त। अब ये बताइए, ये वो टॉपिक हैं जो पेपर में आते हैं, ये वे टॉपिक हैं जो पिछली बार पेपर में आए थे, वो टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अब क्या होगा? अब धीरे धीरे क्या होगा? अब धीरे धीरे दोस्त होगा ये कि आपके टॉपिक कम होने शुरू हो जाएंगे। पहले लगभग जो 20-30 टॉपिक आप पर डे कर रहे थे, अब लगभग उनकी संख्या 20 टॉपिक्स पे आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब जो पीछे के टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं, जब उनके सवाल आएंगे तब आप उनको सही कर देंगे, ठीक है। फिर से क्या होगा? आप फिर से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। धीरे 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 1 महीना आपको देना है और आप देखेंगे कि आप दिन में लगभग 10-12 टॉपिक ही ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। पहले जो डेली के आप 30 टॉपिक पढ़ते थे, अब मुश्किल से 10 टॉपिक बचे हैं, ठीक। आप क्योंकि पीछे के जो टॉपिक के सवाल आएंगे वो तो आप कर लेंगे। इन 10 टॉपिक में भी मतलब 10 सवाल सपोज गलत हुए तो उसमें से भी 1-2 सवाल तो ऐसा होगा जो सिली मिस्टेक वाला होगा, एक आध सवाल ऐसा होगा जो जीए का होगा, आपको शायद आता ना हो, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे इस तरह से हर क्वेश्चन के साथ पढ़ने के, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। अब बताओ आप, क्या आपको पूछने की जरूरत पड़ी कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं? आप खुद ही इंपॉर्टेंट चीज़ अपने आप पढ़ रहे हो। 2 चीज़ें यहाँ पर कवर हो रही हैं। पहली बात वो इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात वो आपको नहीं आती है। अगर वो इंपॉर्टेंट है, आपको आती है, तब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पर वो इंपॉर्टेंट भी है और आपको भी नहीं आती, इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इस तरह से आप गारंटी ले लीजिए, जो बच्चे घर पे सिर्फ बुक से, सपोज ये बुक क्वेश्चन पेपर वाली ना होती है, सॉल्व पेपर वाली बुक ना होकर नॉर्मल बुक होती, और जो बच्चे पेपर के लास्ट के दिनों में भी अगर नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं तो लिख के ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं आपसे पीछे हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे। ये 2 बुक हैं, एक में 60 सेट इसमें हैं और 60 सेट इसमें, टोटल दोनों में 130 सेट हैं, ठीक है। एक में 60, एक में 70 है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने आपको डेटा बताया, कंपटीशन का मैंने आपको आइडिया बताया कि कितना तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। 12th में हो सकता है लगभग 1500-1600 स्टूडेंट पर सीट पहुंच जाए, डेटा, ठीक है। ये मैंने बताई। आप एनटीपीसी नहीं, अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप एएलपी की पीवाईक्यू बुक ले लें। जेई की तैयारी कर रहे हो तो जेई की पीवाईक्यू बुक ले लें, ठीक है।
इसीलिए मैं बताता हूँ किरण पब्लिकेशन का क्या है, रेलवे के लिए स्पेसिफिक बुक बनाते हैं। अब इनकी सारी पीवाईक्यू आती हैं, आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं कि यार मैंने टेक्नीशियन का भरा है तो क्या पीवाईक्यू बुक मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल मिल पाएगी भाई, आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तब भी उसकी पीवाईक्यू बुक मिल जाएगी। और जो इनकी बुक से आप वैसे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो वो भी वही क्वेश्चन होंगे जो रेलवे में आए हुए हैं, और रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, थोड़ी बहुत बस वैल्यू चेंज कर देते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आपको एक अच्छा आइडिया लगा होगा कि लास्ट के महीने में अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो प्रेशर में नहीं आना है दोस्त, और आपको अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आगे कंप्लीट करनी है। आप नॉर्मल पढ़ाई नहीं करके आप इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, जो टॉपिक नहीं आते हैं वो टॉपिक आप सीखिए। इससे वो चीज़ें कवर होंगी जो आपको नहीं आती हैं। बहुत से सवाल ऐसे होंगे जो बिना पढ़ाई किए आपने कर दिए होंगे पेपर में, और जो टॉपिक नहीं आते वो आपको पता चल गया और ये इंपॉर्टेंट है और ये मुझे नहीं आता, तो आप सीख लेंगे। जो भी समस्या हो दोस्त आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।